नेक्स्ट डे जब मैं सो रही थी और मैंने देखा कि मुझे एक ड्रीम में ब्रह्मा जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए, बिल्कुल क्लियर। जब ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे थे मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी उनके आगे। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी आगे चलने पे मुझे शिवलिंग और मुझे विष्णु जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये मुझे दिखाई दे रहे तो अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे कुछ न्यू मिलने वाला है। लेकिन नहीं। अगर अब मैं प्यार की बात करूं तो अभी बहुत सी मेरे पास क्लाइंट्स ये आते हैं कि हमारा एक्स कब वापस आएगा, या फिर हमें प्यार कब मिलेगा, या हमारी शादी कब होगी। लेकिन जब आपका प्यार होता है ना, देखो आपके पास मैं 3 टाइप की जर्नी बताती हूँ कि कैसा होता है। महादेव है, महादेव को अगर आप नॉर्मल जल चढ़ा रहे हो तो वो खुश हो जाते हैं। वो इतने सिंपल गॉड है। उनको आप बेल पत्र चढ़ा दो, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा ही भक्त है, और उनको जो देना है किसी भक्त ने उनसे मांग लिया तो वो दे ही देते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम महादेव की पूजा करें किसी तंत्र विद्या से। आप बहुत प्योरिटी से इस रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ो, ना कि कोई तंत्र विद्या करके। तो आपने जैसे बताया कि नॉर्मली मैंने सुना है कि टैरो रीडिंग लोग सीखते हैं, आपने बताया कि आपको खुद ही आई, वो कैसे? वो इस तरीके से आई कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजन में बिलीव नहीं रखते, किसी भगवान में बिलीव भी नहीं रखते, लेकिन वो मेडिटेशन करते हैं या करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? मेडिटेशन अगर आप वो स्टार्ट करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है। अगर वो किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है अनाहिता जी, और ये एक स्पिरिचुअल हीलर है, टैरो रीडर है, और इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा थोड़ा बहुत इन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया तो मैंने इन्हें स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो इनकी जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ ही सुनूं। तो आइए मैम से मिलते हैं। तो मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जैसा ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपकी जर्नी बहुत टिपिकल रही है, लाइक सुसाइडल थॉट से स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक, तो ये कैसे हुआ? देखिए, मेरी जो जर्नी रही है, मैं एक ऐसी इंसान थी जिसने हमेशा अपनी लाइफ को हमेशा दोस्ती में ही गुजारा। लाइक यहाँ दोस्ती, वहाँ दोस्ती, यहाँ प्यार, वहाँ प्यार, तो ऐसी ही मेरी लाइफ चल रही थी। 2023 तक तो मैंने सिर्फ पार्टी वार्टी ये सब में ही अपनी लाइफ को स्पेंड किया कि ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन ना मुझे लगता था कि कहीं ना कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ ना कुछ था जो मुझे अकेलापन फील करा रहा था। फिर एक टाइम आया 2024 का, जो सैटर्न ईयर था। तो कहते हैं सैटर्न तो कर्मा वाला ईयर होता ही है। तो उस लाइफ ने मुझे एकदम हिला के रख दिया। उस ईयर ने हुआ क्या मेरे साथ कि धीरे धीरे पहले तो मेरी फ्रेंडशिप्स थी वो बिल्कुल ही यूनिवर्स ने मुझसे छीन ली, कि बिल्कुल अलग कर दिया मुझे। कि कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो होता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता उनको तुमसे बिल्कुल अलग कर देता है कि भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, इसको जाने दे। तो बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे मेरी दोस्ती है जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद जो मेरा करियर था, मैं एविएशन करियर से मैं बिलोंग करती थी, एविएशन इंडस्ट्री में थी बेसिकली, तो वो करियर मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ओवर। फिर उसके बाद मेरी फैमिली से मुझे दूर कर दिया गया, बिल्कुल आइसोलेशन में कर दिया, क्योंकि फैमिली बिल्कुल मेरे अगेंस्ट हो गई थी। फिर मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे। मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि ना फैमिली मेरे साथ है ना फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल उस थॉट पे पहुंच चुकी थी कि अब ख़त्म करना है। फिर उस थॉट के बाद क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे एंजल्स नंबर दिखाई देने लगे, 1111, 1010। उसके बाद मुझे बटरफ्लाइज दिखाई देने लगी। उसके नेक्स्ट डे जब मैं सो रही थी और मैंने देखा कि मुझे एक ड्रीम में ब्रह्मा जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए, बिल्कुल क्लियर, जैसे हमें दिखाया जाता है उस टाइप से। मेरे को जब ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी उनके आगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या बोलूँ, ये मुझे क्यों दिख रहे हैं। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी आगे चलने पे मुझे शिवलिंग और मुझे विष्णु जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये मुझे दिखाई दे रहे तो अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे कुछ न्यू मिलने वाला है। लेकिन नहीं, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, वो बिल्कुल और वर्स्ट होती गई, क्योंकि वो मुझे बताने आए थे कि अब जो टाइम है आध्यात्मिक यात्रा का है, तुम्हें उसको डीप में जानना है, ये अवेकनिंग का टाइम है, और जब तक तुम अपनी आंतरिक यात्रा शुरू नहीं करोगे तुम डिस्ट्रक्शन फेस करोगे ही करोगे। वो कहते हैं ना कि जब
तक कुछ नया नहीं आएगा, जब तक पुराना कुछ खत्म नहीं होगा। तो मैं पुरानी लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो मैं वही पुरानी लाइफ में जा रही थी और जो दुख था वो और मेरा बढ़ता जा रहा था। थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं कि आपकी पुरानी लाइफ कैसी थी? पुरानी लाइफ मेरी ऐसी थी, लाइक जैसे पार्टीज करना, अपने इंट्यूशन की ना सुनना, उसे इग्नोर कर देना, दूसरों को चेस करना कि मेरी अपनी तो कोई सेल्फ वैल्यू है ही नहीं, मैं तुम्हें चेस करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत बिहेव कर रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझसे कुछ गलती हुई होगी, तो इसलिए मैं चेस करती थी। अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेना। यस एग्जैक्टली, आप ये समझ सकते हो। लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, मुझे आइसोलेशन में मैं जब रहने लगी, क्योंकि वो फेस ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो आइसोलेशन के फेस में जाता ही जाता है। उसके फाइनेंस एक बार के लिए तो ऐसे हो जाएंगे कि उसके जेब में एक पैसा भी नहीं बचेगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इस टाइम पे तुम्हारे साथ कोई ना कोई पावर होती है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करती है इस रास्ते पे। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि अगस्त में मैंने अपना घर छोड़ दिया था, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, मेरे को कुछ नहीं पता था कि मुझे जाना क्या है, कहाँ नहीं जाना, लेकिन मैं तो रही महादेव की भक्त। तो मैंने बस अपना बैग पैक किया और मैं पहुंच गई वहाँ पे ऋषिकेश। तो वहाँ पे मैंने अपने 4-5 दिन स्पेंड किए, मैं अकेली रही वहाँ पे। तो मैंने मतलब गंगा जी के पास बैठती थी, मतलब मैं सुनने की कोशिश करती थी यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझसे कहना क्या चाहता है। सो बस ऐसे ऐसे मैं अवेयरनेस में आती गई। और उसके बाद मैंने ओशो को सुना। ओशो की फिलोसफी को जानने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मुझे भी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ओशो बोलता था मेडिटेट एंड सेलिब्रेट, ध्यान करो। तो जब मैं ध्यान करने लगी तो कहते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बनता है। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, पहले तो मेरे थॉट्स ने मुझे बहुत ओवरपावर किया, मुझे गंदे से गंदे थॉट्स आते थे। तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेडिटेशन की जर्नी मेरे लिए है भी या नहीं। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने ध्यान को कंटिन्यू करना शुरू किया, मेरे थॉट्स ने मुझे ओवरपावर करना कम कर दिया और मुझे अपने ही अंदर ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। मुझे धीरे धीरे क्लैरिटी का रास्ता मिलने लगा और मुझे ये पता चला लगा अच्छा कि ठीक है, ध्यान से ही मुझे सेल्फ अवेयरनेस का रास्ता और मेरे आगे का रास्ता मुझे पता चल सकता है। तो ध्यान करने के बाद मेरे को कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज मिलने लगी, जैसे एंजल्स नंबर फिर मुझे बार बार दिखाई देने लगे। मुझे सपने में भगवान दिखाई देने लगे, महादेव की एनर्जी से मैं कनेक्टेड थी क्योंकि मैं उनको बहुत मानती थी। और इवन मुझे महादेव ने सपने में आके ये भी बोला कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2024 से मेरी स्टार्ट हुई थी। 2023 के मिड में मैं उज्जैन गई थी। तो उज्जैन गई तो मैं किसी और पर्पस से थी, कुछ और मांगने के लिए, लेकिन महादेव ने मुझे आध्यात्मिक यात्रा दे दी। तो जब मैं उज्जैन से आई और मैं मतलब महादेव को मतलब शिवलिंग पे जब मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, तो शिवलिंग ने मेरे सपने में आके पहले ही बोल दिया था, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखा दी। जैसे मान लो मुझे सपना ये आता था कि मैं एक मिरर पे खड़ी हूँ, ठीक है, मिरर में मैं खुद को देख रही हूँ और वो मिरर टूट रहा है और मैं बहुत रो रही हूँ। या फिर मैं ये सपना देखती थी कि मेरे आसपास जो रोड है या मेरा घर है वो गिर रहा है। उस टाइम पे मेरी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, वो एकदम सडन बाद में स्टार्ट हुई थी। लेकिन मुझे महादेव ने पहले ये चीजें दिखा दी थी कि इस टाइम पे ये डिस्ट्रक्शन होगा ताकि कुछ नया बन सके। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए जरूरी है कि तुम्हारा ये कुछ खत्म होना जरूरी है। तो जब आप मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जब आप अध्यात्म में नहीं थे, नहीं, तब भी आप महादेव के भक्त थे या आप महादेव के भक्त बाद में बने? मैं महादेव के भक्त बाद में बनी। पहले मैं कृष्णा जी को बहुत मानती थी। तो कृष्ण जी को मानते मानते क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो शिवलिंग पे जल देते हैं। तो जब मैं शिवलिंग पे मैंने जल देना शुरू किया, 1 हफ्ता ये हुआ था, मेरे को पहले सपने में दिख गया था कि सफेद शिवलिंग मैं देख रही हूँ। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन विद इन 4 डेज मेरी उज्जैन जाने की प्लानिंग बन गई कि मेरा कुछ ऐसे कोई प्लान नहीं था, एकदम से सडन मैं चली गई। और उसके मतलब पहले आपको शिवलिंग दिखा और एकदम से आपका प्लान बन गया उज्जैन जाने का। तो मैं जब उज्जैन गई, वहाँ पे मैंने पूजा वूजा करवाई अपनी, क्योंकि मुझे बोला था कि मंगलीक भी है, तो मैंने कहा चलो उज्जैन आ रखे तो करवा लेते। महाकाल मंदिर गए आप? हाँ, महाकाल मंदिर पे गई मैं। तो जब मैं वहाँ पे उज्जैन गई और वहाँ मैंने एक्सप्लोर किया, और जब मैं वहाँ से वापस आने लगी, मैं इतना महादेव को उस टाइम पे मानती भी नहीं थी, तो मेरी आंखों से अपने आंसू आने लगे। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जगह में मैं पहले कभी आ चुकी हूँ इस जगह पे, और मैं यहाँ से वापस क्यों नहीं जाना चाहती, मुझे क्यों वापस नहीं जाना। मैंने अपनी एक बस भी ऐसे वो कर दी, जाने दी। तो उसके बाद दूसरी बस में चढ़ी, तो आप मानोगे नहीं कि मैं पूरे रास्ते रोते रोते गई हूँ कि मेरे को वहां से नहीं जाना। उसके बाद जब मैं घर पहुंची हूँ और रात को जब मैं सो रही थी, फिर शिवलिंग मुझे दिखे सपने में
उस टाइम पे मेरे को अभी भी याद है कि उनकी एकदम ब्राउन आईज और जो उनका फेस था वो मैं अभी भी अगर रिमेम्बर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उस टाइम पे उनके आगे कुछ बोल नहीं पाई। तो अभी भी जब कभी ऐसा होता है मैं महादेव को याद करती हूँ तो मैं वो टाइम अपने ड्रीम को याद कर लेती हूँ कि महादेव उस टाइम मैं आपके आगे कुछ बोल क्यों नहीं पाई। तो उस टाइम पे वो मुझे यही बोल रहे थे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो कितने लोगों का ड्रीम होता है कि सपने में महादेव उनको आके ये बोल रहे हैं। इवन जो महादेव की बहुत तपस्या करते होंगे, अघोरी होते हैं या फिर बहुत से लोग होते होंगे जो साधना करते हैं, वो भी तरस जाते हैं महादेव को सपने में देखने के लिए। तो मुझे जब आके वो बोल रहे तो सोचो मैं कितनी लकी हूँ कि अगर मेरी अवेकनिंग हो भी रही है और मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है, मेरी फैमिली चली गई, मेरे फ्रेंड्स चले गए, मेरा करियर चला गया, मेरा फाइनेंस चला गया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक होप थी कि ठीक है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ सही होगा, मुझे रास्ता मिलेगा, भले ही अभी अंधेरा हो। तो महादेव की एनर्जीज ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। और इवन ड्रीम्स मुझे कई बार ऐसे दिखते थे कि कोई आके मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई एंटिटी है जो मेरे पास आ रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन महादेव आ रहे हैं तो वो एंटिटी दूर हट रही है, वो जा रही है और एकदम से मेरी आंख खुल जाती थी। तो ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ। तो जब आपको सपने में महादेव दिखते थे तो आपको शिवलिंग दिखता था या महादेव का जैसे ह्यूमन बॉडी में दिखते थे? मुझे शिवलिंग दिखता था बोलते हुए। और मेरे साथ ऐसा नहीं कि एक बार या सिर्फ 2 बार हुए, मेरे साथ काफी बार हुए कि मुझे शिवलिंग बोलते हुए दिखा है, मुझे मंदिर दिखा है, महादेव की मूर्ति भी दिखी है। मेरे को ऐसा भी हुआ है सपने में कि मैं ठीक ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, और बहुत ज्यादा रो रही हूँ और कोई मुझे चुप कराने वाला नहीं है और एकदम से घंटियां बजती है मंदिर की और मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो महादेव की मूर्ति है। तो वहां से भी मुझे लगता था कि हाँ महादेव कहीं ना कहीं मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, मुझे फैमिली ने भी छोड़ दिया, मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंस में भी मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन उनकी ही ब्लेसिंग की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ कि मैंने खुद से टैरो रीडिंग करना स्टार्ट किया, खुद से मैंने गाइडेंस देना लोगों को स्टार्ट किया, तो लोगों को अच्छा लगा। सो आज मैं यहाँ पे उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे मैंने पार्टीज छोड़ी, मैंने पुराने दोस्त छोड़ दिए, वो दोस्त जो सिर्फ फेस पे कहते हैं ना मुखौटा लगा के घूमते हैं कि हाँ पीठ पीछे कुछ और वैसे कुछ और, तो वो दोस्त बिल्कुल मेरी लाइफ से निकल गए। तो ऐसे लोग नहीं है, बिल्कुल नए तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को शुरू किया है। मैंने अपने नेम को भी चेंज किया, मैंने ओशो का ओशो संन्यास लिया मैंने, और अलीशा तनेजा से मैं अनाहिता बनी। तो 2023 से 2024 तक की आपकी जो ये जर्नी थी, तो 1 साल के अंदर मैं मतलब थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ ऐसा क्या क्या हुआ कि आप मतलब पार्टीज वगैरह छोड़ के नॉर्मल आजकल यूथ जो करता है एकदम से अध्यात्म की तरफ आप मुड़ गए। लाइक नॉर्मली देखो ऐसा होता है कि किसी का बचपन से रुझान होता है भगवान की तरफ, और या कोई बहुत परेशान होता है तो भगवान की तरफ जाता है। तो आपके साथ क्या हुआ? मतलब बचपन से कोई कनेक्शन था बीच बीच में कि हाँ बेशक कुछ लोग होते हैं पूजा नहीं करते लेकिन मन में भगवान को बहुत मानते हैं, तो आपका क्या था? देखो बचपन से मैं आपको अगर अपने बचपन की बात बताऊँ ना तो मैं ऐसी थी कि भगवान को मानती तो नहीं थी, लेकिन ना मेरे को ऐसे था कि स्पिरिचुअलिटी होता है वो भगवान की साइड नहीं होता, वो रिलीजियस होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जीज को मास्टर करना सीख जाते हो, ठीक है। सो बचपन से मेरे साथ ऐसा था कि मैं ये सोचती तो थी, अपनी इमेजिनेशन में बहुत लाती थी कि अगर मैं ही होती खाली, ये पूरी दुनिया ना होती, ये खाली ट्रीज होते तो कैसी सी दुनिया लगती। रात को जब हम छत पे सोते थे चांद तारों से बातें कर रही हूँ, तो इस तरीके की थी मैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना कहते हैं ना कि जब बचपन में आपको प्यार नहीं मिलता तो आप ना प्यार बाहर ढूंढने लगते हो। तो मैं जिस फैमिली में पली बड़ी वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते थे, तो मैं बाहर अपने प्यार ढूंढने लगती थी। तो वहाँ मैं कार्मिक रिश्तों में फंसती गई, कार्मिक पैटर्न में मैं फंसती गई, एक के बाद एक धोखे ऐसे मुझे मिलते गए। फिर 2022 में एक ऐसा पार्टनर आया, ठीक है, जिसको मैं कार्मिक बोल सकती हूँ। उसका मुझे पता चला मेडिटेशन के थ्रू कि उस बंदे का मेरी लाइफ में आने का पर्पस था मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना, क्योंकि वो मेरा सोल पर्पस था। अब बहुत से लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हम लोग उनसे या तो नफरत कर लेते हैं कि इसने हमें चीट किया, इसने हमें धोखा दिया, लेकिन अगर हम पीछे का लेसन देखें ना तो हम उन लोगों से नफरत नहीं करेंगे, हम उन्हें लेट गो कर देंगे और अपने हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से 2022 में जब वो आया मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि मेरा करियर एकदम खत्म, मेरी फैमिली से मतलब जो कहते हैं ना प्यार होता है फैमिली से, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है, क्योंकि उस बंदे ने आके मुझे ये बताया कि तेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रास्ता है। हाँ वो समझने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन मेडिटेशन जब मैं करने लगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ओशो को मैंने सुना तो उस ध्यान में मुझे विजुअलाइज आ गए थे कि इस
लड़के का पर्पस मेरी लाइफ में आने का मतलब था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना, क्योंकि मेरा सोल पर्पस ही हीलर बनने का था। सो इस तरीके से होता है कि लोगों के ना सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो मतलब जन्म लेने से पहले ही होते हैं कि ठीक है ये मेरा पर्पस है, बट मुझे याद नहीं रहेगा, तुम इस टाइम पे मेरी लाइफ में आना, ठीक है, और इस तरीके से तुम मुझे झटका देना। तब तुम मुझे झटका जब दोगे तो मैं उस लाइफ की तरफ, मतलब अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ूंगा, और यहाँ से मेरी स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो शुरू होगा। सो इस तरीके से होता है। आपकी बात से मुझे ना एक किस्सा याद आया। जैसे मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, तो आपने राजा विक्रमादित्य का तो नाम सुना ही होगा, है ना, विक्रम बेताल की जिनकी स्टोरी है। उनके बड़े भाई थे राजा भर्तरी। तो जो राजा भर्तरी थे वो अपनी रानी पिंगला, उनकी रानी थी, उनसे बहुत प्यार करते थे। ओके। और इतना प्यार करते थे कि वो राजपाट में भी ध्यान नहीं देते थे, अपनी रानी के साथ ही हमेशा टाइम स्पेंड करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ना उनकी रानी की मृत्यु हो जाती है, और भर्तरी जी बहुत रो रहे होते हैं शमशान घाट में, मतलब रानी को लिटा रखा होता चिता पर, और बहुत परेशान होते हैं। तो वहीं से गुरु गोरखनाथ जी गुजर रहे होते हैं, उनके हाथ में एक मटकी होती है मिट्टी की। तो जब वो वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनकी वो मटकी हाथ से छूट जाती है। ओके। वो टूट जाती है। तो वहां गुरु गोरखनाथ जी बुरी तरह रोने लग जाते हैं। अब जो सारी पब्लिक थी वो गोरखनाथ जी को देखने लगती है, राजा भी दिखता है। राजा उनके पास जाके बोलता है कि मेरी तो रानी मर गई, मैं इसलिए रो रहा हूँ, तुम्हारी तो ये मिट्टी की मटकी है, मैं तुम्हें और दे दूंगा, नहीं तुम क्यों रो रहे हो। तो गोरखनाथ जी उन्हें कहते हैं कि तेरी ये रानी भी तो मिट्टी की थी, तू क्यों रो रहा है, मैं तेरे को तेरी 10 रानी दे दूंगा। ओके। और वहीं वो अभिमंत्रित करके मंत्र छोड़ते हैं, तो उनकी रानी जीवित हो जाती है। अब वहां गोरखनाथ जी की जय जयकार हो जाती है, भर्तृहरि जी खुश हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर क्या होता है, भर्तृहरि जी शिकार के लिए एक दिन जा रहे होते हैं, तो जंगल में उन्हें गोरखनाथ जी वापस बैठे हुए मिलते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि तो वही महाराज जी हैं जिन्होंने मेरी रानी को जिंदा किया। वो उतरते हैं, उनके पैर वैर छूते हैं और प्रणाम करते हैं। तो गोरखनाथ जी उन्हें एक फल देते हैं, अमर फल जिसे बोलते हैं, कि जो ये फल खाएगा वो अमर हो जाएगा। भर्तृहरि जी सोचते हैं कि मेरी रानी मर गई थी और इन महाराज जी ने जीवित किया था, और रानी से बहुत प्यार करते थे वो, तो सोचते कि रानी को ही खिला दूंगा, वो कभी मरेगी नहीं। वो खुशी खुशी महल जाते हैं और वो फल रानी को देते हैं। अब क्या था कि रानी भर्तृहरि जी के साथ तो थी, लेकिन वो प्यार किसी और से करती थी। रानी जाके वो फल उसको दे देती है कि वो कभी नहीं मरेगा। अब जिसको वो फल मिलता है वो भी किसी और से प्यार करता था। वहीं की कोई वैश्या थी, वो उससे प्यार करता था, वो जाके फल वो वैश्या को दे देता है। वैश्या सोचती है कि मेरा जीवन तो पहले ही नर्क है, मैं अमर होके करूँगी क्या, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये फल राजा को दे देती हूँ। तो वो जाके वापस भर्तृहरि जी के पास फल आता है। जैसे ही फल भर्तृहरि जी के पास आता है तब वो पूरा उन्हें पता लगता है कैसे कैसे क्या हुआ। उस दिन उनका जो मोह था वो संसार के लिए छूट जाता है कि जिस रानी से मैंने इतना प्यार किया, सब कुछ अपना त्याग दिया, उस रानी ने ही मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। और वहीं से वो अध्यात्म की रास्ते के लिए निकल जाते हैं। मतलब गोरखनाथ जी की वो एक लीला थी। तो आपकी बात से मतलब मैं वही रिलेट कर पा रहा हूँ कि कई बार ना भटकना जरूरी होता है सही रास्ते पे जाने के लिए। कई बार भटकना, क्योंकि अगर हम भटकेंगे नहीं तो हमें शायद वो चीज कभी रियलाइज ही नहीं होगी कि हम उस पाथ पे है भी, या हम किस पाथ पे है। ये होता है, पता है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में। अगर अब मैं प्यार की बात करूं तो अभी बहुत सी मेरे पास क्लाइंट्स ये आते हैं कि हमारा एक्स कब वापस आएगा, या फिर हमें प्यार कब मिलेगा, या हमारी शादी कब होगी। लेकिन ये जो आपका प्यार होता है ना, देखो आपके पास मैं 3 टाइप की जर्नी बताती हूँ कि कैसा होता है। एक आपका होता है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आपका होता है ट्विन फ्लेम, अगर आपने सुना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तीसरा आपका होता है सोलमेट। जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो वो तब आता है जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं कि जो बैलेंस करने के लिए आता है। अगर आपने कुछ गलत किया तो वो आपकी सोल को लेसन देने के लिए होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ पर्पस है लेकिन आप वो पर्पस भूल गए हो, तो वो बंदा आपको याद दिलाने के लिए आता है कि आपका ये रास्ता है, आप यहाँ पे गलत जा रहे थे। तो कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपको सेल्फ लव का लेसन देने आता है, कोई फॉरगिवनेस का लेसन देने आता है, वो डिपेंड करता है। और फिर हमारी आती है एक ट्विन फ्लेम जर्नी,
जैसे आपकी जो सोल है एक आपके अंदर होगी, दूसरा हो गया कि वो आपके मैस्कुलिन के अंदर है, जैसे आप फेमिनाइन हो गए, वो मैस्कुलिन हो गया, ठीक है। अब लोगों का कहना ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक दूसरे के साथ एंड में हो ही जाओगे, यूनिवर्स आपको मिलवा ही देगा, लेकिन नहीं, वो आपको जब तक नहीं मिलवाएगा जब तक आप दोनों की सोल वो हील नहीं हो जाती। अब ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या होता है कि एक रनर होता है और दूसरा चेज करता है। वो आपको दिखाते हैं कि आपके जो वुंड्स है आपको क्या हील करना है, आपको आपके अंदर कौन से पार्ट पे काम करना है। जब तक आप वो नहीं करोगे तो आप दोबारा जन्म लोगे रीयूनियन के लिए। रीयूनियन तो होगा आपका, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक आप दोनों एक दूसरे को मतलब हील नहीं कर लेते। दोनों का हील होना बहुत जरूरी है इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में। लेकिन मैं ये कहूंगी जो सबसे बेस्ट जर्नी होती है वो सोलमेट की होती है, और वो सोलमेट आप तब अट्रैक्ट करते हो जब आप खुद से सेल्फ लव करते हो, तब आप सोलमेट अट्रैक्ट करते हो। अब लोगों को लगता है कि ठीक है हम सैलून चले गए या फिर हमने कुछ ऐसा कर लिया, खुद से प्यार कर लिया, या फिर कहते हैं ना कि अब लोगों को लगता है सेल्फ लव की जर्नी में अगर सैलून चले गए या हमने एयर कट करा लिया, अपना मेकअप करा लिया, तो वो सेल्फ लव होता है। नहीं, जब आप खुद पे काम करते हो, जो आपके इमोशंस हैं, जो आप अपने अंदर से आपके घाव है वो ठीक ही नहीं हो रहे, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो आप अपनी दूसरी जनरेशन में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो आपको खुद से अंदर से हील होना बहुत जरूरी है। वो होते हैं सेल्फ लव, कि आपके पास्ट के जो ट्रॉमास थे, जो आपके पास्ट के पेन थे, वो आपने खुद से हील कर लिए। अब आप अपनी नई जर्नी पे जाने के लिए रेडी हो, वो होता है सेल्फ लव। जब मतलब लोगों को माफ करना जरूरी है। हाँ, माफ करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको माफ कर दिया लेकिन आप अपने अंदर हेट लेके बैठे हो। तो वो हेट लेके बैठे हो या आप ग्रजेस लेके बैठे हो तो वो हीलिंग नहीं हुई, तो वो सेल्फ लव नहीं हुआ। आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना है, प्रैक्टिस। उसमें आप यूनिवर्स की हेल्प ले सकते हो, और सबसे ज्यादा मैं आपको बोलूंगी कि आप जर्नलिंग कर सकते हो, क्योंकि जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हम सेल्फ अवेयरनेस में और आते हैं कि हमारे थॉट्स क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, और हेट की बजाय या ट्रॉमा लेने की बजाय आप फॉरगिव करो कि ठीक है ये हमारा लेसन था, ये अब कंप्लीट हो गया, अब हमें आगे की लाइफ में बढ़ना है। वो हमें कुछ ना कुछ दिखाने के लिए आया था, क्योंकि अगर आपने सुना होगा कार्तिक कि सामने वाला पर्सन हमारा मिरर होता है, वो हमें वही दिखाता है कि जो हमारे अंदर की कमी है हमें उसको क्या ठीक करना है। जैसे अगर हमारे अंदर अटैचमेंट की कमी है तो वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा लेसन दिखाएगा कि जिससे हमें अपने ऊपर ही रिफ्लेक्शन करने की, सेल्फ एवोल्यूशन करने की जरूरत है कि अच्छा हमारे अंदर ये कमी है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, और हमें उनको अपने आप को ठीक करना होता है, उनसे सीख के, ना कि उनसे नफरत करके या ग्रज रख के। तो हीलिंग के थ्रू हम इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं? हीलिंग के थ्रू आप कैसे ठीक कर सकते हो? देखो, सबसे ज्यादा तो मैं यही बोलूंगी कि आप अगर हीलिंग की जर्नी में हो ना, तो सबसे पहले आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। क्योंकि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, मैं मानती हूँ आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको ये भी लगेगा, आपका मन कहेगा कि मैं उठ जाती हूँ, 5 मिनट आप करोगे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी रखोगे, आप अपना ध्यान कंटिन्यू रखोगे, तो आप वहां पहुंच सकते हो जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो ध्यान बहुत जरूरी है, अपने ब्रेथ पे फोकस करना, अपने सांसों पे कंट्रोल आपने जिस दिन पा लिया। अब हम नॉर्मल लाइफ में सांस लेते हैं लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्रेथ होता है। तो इसलिए आप ब्रेथ पे कंट्रोल करके, अपने सांसों पे अपने फोकस करके, तो आप अपनी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। जर्नलिंग करके कर सकते हो, एक प्रेयर होती है होपोनोपोनो, वो आप सुन सकते हो। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने मेडिटेशन, जर्नलिंग, होपोनोपोनो हो गया, और अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर कोई पेन है, मेरे दिल में कुछ भी पेन है, तो मैं उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करूंगी, अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करूंगी, उसको एक्सप्रेस करूंगी। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को। हीलिंग जर्नी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बोलूंगी एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्टेंस ला रहे हो अपने अंदर, तो आप अपनी हीलिंग जर्नी में बढ़ रहे हो। दूसरा मैं ये बोलूंगी कि आप अपनी जजमेंटल मत हो किसी भी। अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में, तो किसी को भी लेके जजमेंटल आपको नहीं होना है। आपको बस अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या थॉट्स हमारे आ रहे हैं। तो बस अपनी एनर्जी को मास्टर करना है अपनी हीलिंग जर्नी में। मतलब कुछ लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि आपको मंत्र चैंट करना है, आपको भगवान के मंदिर जाना है, कि नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी होती है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप खुद को कितना पहचान रहे हो। मेरी स्पिरिचुअलिटी से पहले मैं एक लॉस्ट चाइल्ड थी,
जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 से मेरी स्टार्ट हुई, 2023 तक मैं अपनी इमेजिनेशन में, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, या तो मैं पास्ट में होंगी या तो मैं फ्यूचर में होंगी, मैं प्रेजेंट मतलब मोमेंट thoughts में में ही जीना, रहते थे। हाँ मैं अपने थॉट्स में रहती थी, मैं प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीते वो नहीं मेरे को आता नहीं था। तो जब मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना, क्योंकि मेरा सोल पर्पस ही वही था, हीलर बनना, तो मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने थॉट्स को ऐसे मुझे ऑब्जर्व करना है, मेरी इंटेंशन क्या है, किसी भी चीज को करने के लिए आपकी इंटेंशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अच्छा ठीक है मुझे ये डिसीजन लेना है, ये तो होता बंदा माइंड से लेता है, एक होता है बंदा इंट्यूशन की सुन के लेता है, क्योंकि बोलते हैं इंट्यूशन इज गॉड। तो अब मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं कि अगर मेरे को एक थॉट बार बार आ रहा है, वो मुझे एंग्जाइटी दे रहा है, तो इट मीन्स कि मेरा माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो मैं माइंड की सुन रही हूँ। इंट्यूशन जो होती है वो आपकी बहुत काम होती है और एक ही बार बोलती है, तो अगर मैं अपनी इंट्यूशन की सुन रही हूँ तो मुझे एक ही बार में आएगी और पीस देगी, तो वो मेरी इंट्यूशन है। अगर मैं अपनी इंट्यूशन की सुन रही हूँ तो हाँ मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, अपनी इंट्यूशन की सुनना होता है और अपने जो थॉट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, माइंड को कंट्रोल करना होता है। आपको जो थॉट्स आ रहे हैं ठीक है, आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे हैं, एक थॉट आएगा, लेट योर थॉट पास। यही होता है बस आपकी जर्नी में कि अपने आप को ऑब्जर्व करो, सेल्फ एवोल्यूशन में जाओ, भगवान की तरफ नहीं होता। हाँ ठीक है, भगवान के मंत्र चैंट आप करो, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो आपको नेगेटिविटी अटैक करती है। मेरे ऊपर भी की थी। अभी बीच में क्या हुआ था कि मैंने काली मंत्र चैंट करना शुरू किया था, तो मुझे किसी ने बोला, एक साइकिक रीडर ने, कि तुम काली मंत्र चैंट कर रही हो, तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी अटैक हो रही है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास गुरु नहीं है और काली माँ की पूजा करने के लिए तुम्हारे पास गुरु होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद ठीक है, मैंने काली माता के मंत्र करना स्टॉप तो किया, बट मैंने फिर भी उनको मानना बंद नहीं किया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि काली एक ऐसी फायरी एनर्जी है, लेकिन अगर आप उनको माँ की तरह पूज रहे हो ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करती है, वो आपको प्रोटेक्शन भी देती है। अब ऐसे ही महादेव है, महादेव को अगर आप नॉर्मल जल भी चढ़ा रहे हो तो वो खुश हो जाते हैं, वो इतने सिंपल गॉड है। वो महादेव ऐसे भगवान है जो एक लोटे में ही बिल्कुल खुश हो जाते हैं। उनको आप बेल पत्थर चढ़ा दो, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा ही भक्त है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। अब आपने सुना भी होगा कि महादेव ही एक ऐसे भगवान है जो पूरी कुंडली पलटाने की भी हिम्मत रखते हैं, वो नहीं सोचते, अगर उनको जो देना है किसी भक्त ने उनसे मांग लिया तो वो दे ही देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम महादेव की पूजा करें किसी तंत्र विद्या से। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब भगवान की बेइज्जती होती है। अगर आप भगवान को मान रहे हो तो अपनी इंटेंशन को बहुत प्योर रखो और उनसे मांगो कि अगर भगवान मेरे लिए ये चीज अच्छी है तो आप मुझे दे दो, वरना आप मुझे मत दो। जबरदस्ती लोग ये कुछ करने की कोशिश करते हैं, तंत्र करेंगे, विद्या करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें करना चाहिए। इस तरीके से आप बहुत प्योरिटी से इस रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ो, ना कि कोई तंत्र विद्या करके। इसमें क्या होता है, जैसे आपने बताया ना कि आपने काली माता के जाप किए और किसी ने आपको बताया कि आप पे नेगेटिविटी आ रही है। देखो, दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है भक्ति का, जो आपने बोला कि प्योर लव दिखाओ ईश्वर के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन वहीं जब मंत्र आ जाते हैं ना, तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब वो वाइब्रेशन क्या करती है कि जो माता के जो दूत है ना, जैसे योगिनियाँ हो गई, यक्षिणियाँ हो गई, हाकिनियाँ हो गई, राइट, माता से पहले ना ये लोग आपके पास आते हैं। तो जब वो चीज़ आपके पास आएगी तो आपकी परीक्षा लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पहले ना गुरु होना चाहिए। लाइक गुरु क्या करता है, गुरु आपको एक कवच देता है, गाइडेंस देता है कि जब आप वो चीज़ चांट कर रहे हो तब जो ये लोअर एंटिटीज़ हैं, जो लोअर तो खैर नहीं बोल सकते, भूत प्रेत लोअर होते हैं, योगिनियाँ हाकिनियाँ तो बहुत पावरफुल एंटिटीज़ होती है, ये आपको ना हार्म ना पहुँचा पाए आप इजली। क्योंकि कहते हैं ना, देखो गाइडेंस की अगर बात है कि एक है कि आप जैसे आप यहाँ पर आए हो तो आपको पूछना पड़ा होगा, कभी कहीं मुड़े होगे, कभी कहीं मुड़े होगे। वहीं कोई आपको अगर बताने वाला होता कि भाई यहाँ से सीधा रास्ता ये है और आप पहुंच जाओगे, तो आपके लिए इजी हो जाता। पहुंच तो तब भी जाते, लेकिन बहुत मुश्किल होता। तो वही वाली बात है कि भक्ति मार्ग अलग है और जो मंत्रों का मार्ग है या तंत्र का मार्ग है वो डिफरेंट पाथ है। ले जाएगा वो भी, ले जाएगा वो भी, लेकिन एट द एंड आपको प्यार ही दिखाना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो खुला बोलते हैं कि कोई भी अगर विश्व में कोई तांत्रिक है जो मेरे ऊपर तंत्र कर सकता है तो करके दिखाए।
ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि तंत्र नहीं होता, वो बोलते ही होता है, लेकिन अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे उनको इतना अंधा भरोसा है कि वो ये जानते हैं कि उनके ऊपर कोई चीज़ असर ही नहीं करेगी। तो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि एट द एंड प्यार ही आपको वहाँ तक ले जाएगा। ऑफ कोर्स प्यार ही आपको वहां तक लेके जाएगा। और मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, चाहे आप राधा कृष्ण की एनर्जी से कनेक्ट करो, चाहे आप महादेव की या आप दुर्गा देवी की, अल्टीमेटली पाथ तो एक ही है, आपको जाना तो वही है, वो आपको करेक्ट रास्ता ही दी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उज्जैन गई थी, मैं महादेव की एनर्जी से कनेक्ट हुई और मैंने ड्रीम्स ऐसा बहुत बार देखा कि मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है, कोई एंटिटी है जो मुझे परेशान करना चाह रही है, कोई नेगेटिविटी है, लेकिन महादेव जैसे ही आते हैं और एकदम से वो एंटिटी दूर भाग जाती है। तो जैसे मेरा महादेव के लिए है, अब मैं उनको देखते ही कहीं पे मुझे उनका मंदिर दिख जाए या मुझे शिवलिंग भी दिख जाए तो मेरी आंखों से अगर आंसू आ रहे, इट मीन्स कि हाँ वो एनर्जीज मेरे आसपास ही हैं। तो आप भगवान को मानो बहुत प्यार से, लेकिन अगर आप कोई तंत्र विद्या करके किसी चीज को आप पाना चाह रहे हो तो वो चीज आप गलत कर रहे हो। और अगर वो नहीं, अगर भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उनको नहीं देना तो आप चाहे कितने तंत्र विद्या कर लो, वो काम करेगा ही नहीं। करेक्ट है, अगर देखो डेस्टिनी में नहीं है ना तो आप कुछ कर लो वो नहीं हो पाएगा। अब ऐसे तो देखो रावण ने भी ट्राई किया था, नवग्रह को कैद कर लिया था जब मेघनाथ का जन्म होना था, और प्रॉपर ऐसी जगह बिठाया था कि अगर उस घड़ी में मेघनाथ का जन्म हो जाता तो उनकी मृत्यु ही नहीं होती। लेकिन एट द एंड शनि महाराज ने अपनी दृष्टि चेंज कर दी थी, तो हुआ वही जो डेस्टिनी में लिखा था। पर आप ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर वहीं आप भक्ति मार्ग पे जाओ, अगर आप भक्ति से ईश्वर को ले जाने की कोशिश करो तो मुझे पर्सनली भी लगता है कि वो रास्ता आपको जल्दी वहां तक पहुंचाएगा। एग्जैक्टली। और आपको पता है कार्तिक, लोग क्या होते हैं, भगवान को ढूंढते हैं मंदिरों में, लेकिन जिस दिन लोग ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है, जिनको बस जगाना है। अब आपने सुना होगा या नहीं मुझे नहीं पता, कुंडलिनी जागरण जिसको बोलते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अगर अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना है तो उसके लिए आप मंत्र चैंट का ठीक है यूज कर सकते हो, लेकिन आप कोई मंत्र करके या फिर किसी का बुरा करना चाह रहे हो या फिर कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि ठीक है मैं ये चीज करके ओवर पावर कर लूंगा उस चीज को, या फिर मैं ये विद्या अपना के उसको खत्म कर दूंगा, उसको मार दूंगा, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। तो आप तंत्र विद्या करके कुछ गलत चीज को मत करो, लेकिन हाँ प्यार से आप भगवान से किसी भी चीज को मांग सकते हो। अगर आपकी डेस्टिनी में होगा तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज कुछ भी कर लो वो नहीं हासिल होगा आपको। और ये मैंने देखा भी है, बहुत से लोग करते हैं ये सब चीजें, तंत्र कर ली, विद्या कर ली, ठीक है हम इस चीज को कर लेंगे, लेकिन एंड में उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमने इतने पैसे वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन एंड में उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिला। बहुत से लोग होते हैं लाख लाख 1.5 लाख अपने इन चीजों पे लगा देते हैं, लेकिन उनको 0 रिजल्ट मिलता है। और अगर उनको कुछ ऐसा मिल भी जाएगा तो वो उनको परमानेंट नहीं मिलेगा, और ऐसा करके वो अपना ही कर्मा खराब करते हैं और उनको लगता है ठीक है उनके साथ अब कुछ नहीं होगा, लेकिन यही वो भुगतेंगे, चाहे वो अगला जन्म लेके भुगते या फिर वो उसी जन्म में भुगते। देखो कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन बात वही है कि इंसान का पर्पस क्या है वो मैटर करता है। लाइक जैसे आप बोल रहे हो, आप करेक्ट बात बोल रहे हो, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका पर्पस ईश्वर प्राप्ति है ही नहीं। उनका पर्पस ये है कि हाँ उन्हें मंत्र जाप करना है, कोई सिद्धि हासिल करनी है, उस सिद्धि के बल पे उन्हें पैसे कमाने हैं। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, काली माता के बहुत बड़े उपासक थे, हाँ। और जब उनके मतलब शरीर के अंतिम दिन चल रहे थे, उनको लास्ट में कैंसर हो गया था, तो उन्हें काफी लोगों ने बोला कि आप तो माता के इतने बड़े भक्त हो, माता आपको साक्षात दिखती हैं, आप चाहो तो ये अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने यही बोला कि अगर मैंने अभी कर लिया ठीक, तो वापस आके दोबारा ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनका वो कार्मिक था। उन्हें वो चीज, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं ना, वो एंड में बहुत परेशान होकर अपना शरीर त्याग करते हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि अपने कई जन्मों के जो उनके कार्मिक कर्म रह रखे हैं, जो कटने थे, जब वो अवेक हो जाते हैं तो वो उसी जन्म में वो चीजें खत्म कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई दुखियाड़ा उनके पास आया, परेशान है, और उसकी समस्या उन्होंने हल कर दी, तो जो उसका कर्म है वो भी उनको भुगतना पड़ता है। तो कर्म के बंधन से तो हर कोई बंधा ही हुआ है, और वो कर्म तो प्रधान हमेशा रहा ही है। तभी कहते हैं कि अपने कर्म को अच्छा रखो, और आप ना जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी अगर कर रहे हो, तो आप हमेशा एक चीज को सोच के करना कि अगर कोई देख रहा है
तो वो ऊपर वाला देख रहा है। आप बच नहीं सकते अपने कर्मों से। आप अगर जो कर रहे हो वो आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। अगर आपने काफ़ी स्टोरीज में सुना भी होगा कि अगर कोई जैसे सोल्जर है, उसने किसी को मारा, ठीक है, अब उसने जिसको मारा, ऐसा नहीं है कि ठीक है उसने अपना कर्म पूरा कर दिया, ठीक है आई एक्सेप्टेड, लेकिन वो भी अगला जन्म लेगा। वो जिसने मारा वो चोर बनेगा, और जो चोर था वो उसी सोल्जर के फेज में आएगा और वो उसको मारेगा। जैसे आपने अगर ये स्टोरी सुनी होगी कि जब राम जी थे, राम जी ने मारा बाली को मारा था जब कृष्ण जी के लेकिन रूप में। हाँ, तो उन्होंने जब बाली को मारा था तो बाली ने कहा था कि आपने मुझे छुपके से मारा, ठीक है। और उसके बाद राम जी ने बोला कि मैं भले ही भगवान हूँ लेकिन मैं भी अपने कर्मों को तो भुगतूंगा ही। तो उसके बाद वो कृष्ण जी के भेष में आए, और कृष्ण जी को जब तीर लगा पैर में तो वो रोने लगा जो जिसने मारा। तो उसने कृष्ण जी ने ये बोला कि कोई बात नहीं, ये मेरे ही कर्मों का फल है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें मारा था, जब तुम बाली थे, तब मैं राम था। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं भी भगवान हूँ, मैं अपने कर्मों से बचूंगा नहीं, तो अभी हमारा जो कर्म है वो बैलेंस हो गया। सो इसी तरीके से होता है, अपने कर्मों से कोई बच नहीं पाता है कभी भी। अगर आज मैं आपके साथ कुछ गलत कर रही हूँ, आपको बुरा लगा उस चीज का, तो मैं भी बचूंगी नहीं, वो मैं भी पूरा करूंगी, चाहे कोई और आके मेरे साथ कुछ गलत करे या फिर मैं अगला जन्म लूँ। आप मुझे बताओ कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मतलब एक होता है ना सोल लेसन, कि सोल को एक लेसन सीखना ही होता है। सो इस तरीके से ये कर्मा होता है, कोई बचेगा नहीं, यूनिवर्स सबको सिखाता है। और अगर मैं बात करूं, अब जैसे हम लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ठीक है अपने अपने कर्म हम किए जा रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, लेकिन जो रियलिटी है ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर हमें कोई लेसन तब तक लर्न करने के लिए देता है जब तक कोई बच्चा सीख नहीं लेता। वैसे ही यूनिवर्स है, वो हमारा टीचर है, और हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने अपने लेसन को लर्न कर रहे हैं। सबके लिए यूनिवर्स ने अलग अलग टेस्ट पेपर रेडी किए। जैसे कि आपके लिए सेल्फ लव का लेसन है, आपको जो लर्न करना है। मेरे लिए फॉरगिव का लेसन है। जब तक हम वो सीखेंगे नहीं ना, तब तक हमारे लाइफ में अलग अलग ऐसे पैटर्न आते रहेंगे कि हमें उस लेसन को सीखना ही पड़ेगा। हम आगे की जर्नी में नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना कि कार्मिक लेसन होता है, उसका कार्मिक लेसन का एंड होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप फंसे रहोगे उस चीज में। चाहे आपको वो ग्रोथ मिले पेन के थ्रू मिले, या फिर आप अगर रो रहे हो, आपको नहीं जाना उस जगह पे, लेकिन आपको नई जगह पे जाने के लिए बहुत पेन मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको देगा ही, क्योंकि आपके लिए रास्ता ही वही है, वो आपकी सोल ने चुना है। सो इस तरीके से ये चीजें होती है। और कर्म ऐसे काम करता है कि आपको मतलब हम जब जन्म लेते हैं ना, जन्म लेने से पहले ही हमारी सोल डिसाइड कर लेती है कि हम आ रहे हैं इस धरती पे, हमें इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जन्म लेने के बाद हम दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो यूनिवर्स बोलता है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों को क्रिएट करेगा ना कि तुम अपने धोखा खाओगे, गिरोगे, रोगे, तुम्हारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद जब तुम आइसोलेशन के फेज में जाओगे तो तुम रियलाइज करोगे कि अच्छा ठीक है, ये मेरा पर्पस है। तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा तांडव रचेगा ही रचेगा कि आप अपने पर्पस तक पहुंचा दिए जाओगे। अब जैसे मैं थी, मेरा जो था पार्टी वार्टी करने का रहता था, दोस्तों के बीच में फंस गई या फिर प्यार के चक्कर में पड़ गई जिनका कोई मतलब ही नहीं था, और जो नॉर्मली आजकल लोग कर रहे हैं, जो आजकल का यूथ कर रहा है। तो ऐसा ही मेरा भी था कि चेज करना, ठीक है, अपनी खुद की वैल्यू ना समझना कि मैं क्या हूँ एक्चुअल में, कि मैं एक पावर ही हूँ, हाईएस्ट पावर ही जिसको बोलते हैं, कि मेरे अंदर भी चेतना है, मेरे अंदर भी भगवान बसते हैं। तो इस तरीके से जब मैंने 2024 में अपने आप को पहचाना, मेडिटेशन का रास्ता चुना, मैंने ये अपने फालतू के जो मेरे मतलब जो भी दोस्त थे अपने आप ही चले गए थे मेरी लाइफ से, तब जाके मुझे पता चला अच्छा जो मेरा सोल पर्पस है वो हीलर है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को जब गाइड करना शुरू किया तो उनको अच्छा लगा, उनको मेरी एनर्जी अच्छी लगी। जब मैं उनका हाथ पकड़ती थी तो उनको लगता था कि यार हमें अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, हमें हीलिंग मिल रही है। सो इस तरीके से मुझे यूनिवर्स ने बताया कि तुम्हारा जो सोल पर्पस है वो हीलर बनने का है। तो आपने जैसे बताया कि नॉर्मली मैंने सुना है कि टैरो रीडिंग लोग सीखते हैं, आपने बताया कि आपको खुद ही आई, वो कैसे? वो इस तरीके से आई कि मैंने टैरो रीडिंग के बारे में काफी सुना भी था और ली भी थी। लेकिन कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जर्नी ऐसी होती है कि वो अपने अंदर की यात्रा है। आप बाहर से कितना मर्जी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा, आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं एक डेक मैंने ऑर्डर कर लिया।
ठीक है। उसके बाद ऑर्डर करने के बाद मैंने उसको नहीं खोला, वो ऐसे ही पड़ा था मेरे पास। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अपना घर छोड़ दिया था और मैं ऋषिकेश गई, तो मैं एक ऐसी स्टेट में थी कि मेरे को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो मेरे पास डेक है, मैं देखती हूँ कि क्या है उसमें, कैसा होता है। तो मैंने उसमें अपनी इंट्यूशन लगाई, मैंने उसको क्लीन किया, अब कार्ड्स को इंसेंस से क्लीन किया और मैंने कहा चलो मैं अपनी एनर्जी देखती हूँ। और जब मैंने अपनी एनर्जी देखी मैं एकदम शॉक थी कि कैसे एकदम क्लियरली मुझे बता रहा है कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, वो मुझसे मैच हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, ये एनर्जीज बताता है जो टैरो होता है, तो मैंने उसको वापस रख दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों की करनी शुरू की। तो जब आपने अपना देखा तो आपको कैसे पता लगा कि, क्योंकि नॉर्मली वो डिकोड करना होता है ना जो कार्ड पे आते हैं, तो जैसे आपने तो क्योंकि सीखा नहीं है, तो आप उसे डिकोड कैसे कर रहे थे? वो मैंने डिकोड कैसे किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टैरो रीडिंग लेते रहती थी और मैंने बहुत सारी रीडिंग्स ली थी, तो मुझे अच्छा। पता चल गया था कि अच्छा, किस अच्छा। कार्ड का क्या क्या होता है मतलब होता है। ओके। तो जब मैंने अपने टैरो रीडिंग की तो मेरा जो कार्ड निकला वो निकला था मेरा डेथ का। तो डेथ कार्ड ये बताता है कि ये जो आपकी जर्नी चल रही है ये अभी एक एंड ऑफ फेज है और आपको एक न्यू साइकिल में जाना है, क्योंकि पुरानी चीजें मेरी टूट ही रही थी। मेरा फाइनेंस गया, मेरा करियर गया, मेरी जो दोस्त थे वो गए, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो पुरानी सारी चीजें मेरी लाइफ से निकल रही थी। तो उस कार्ड से मुझे पता चला कि अच्छा ये मेरी एनर्जी है इस टाइम पे। और आगे का जब मैंने देखना चाहा कि मेरे आगे का क्या होगा, तो मेरा आगे का जो कार्ड निकला वो द फूल, हाईएस्ट प्रिस्टेस का कार्ड निकला मेरे पास। तो मेरे को पता चला कि अच्छा ठीक है, तो मुझे अपनी ये जर्नी को फॉलो करना है। तो जो हाईएस्ट प्रिस्टेस का कार्ड होता है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बताता है कि आपको इस पाथ को अब फॉलो करना है। सो इस तरीके से मैंने अपनी एनर्जीज को चेक किया। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी दोस्तों की रीडिंग करना शुरू किया, तो उनसे भी रिजोनेट हुआ, उन्होंने भी बोलना शुरू किया कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही बता रही हो, है ना, एक्यूरेट है, कैसे बता रही हो। तो मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, ये मेरी इंट्यूशन है और इंट्यूशन काम करती है। सो इस तरीके से मैंने टैरो रीडिंग की प्रैक्टिस की, मैंने कार्ड के साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक कार्ड को मैंने 10-10 मिनट तक देखा। और आप ये लगा लो कि मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था, अगस्त सितंबर से, और अभी मैं कर रही हूँ। तो जितनी भी क्लाइंट्स की मैंने रीडिंग किया सबको बहुत अच्छा लगता है, सबसे रिजोनेट करता है। और यही मेरे लिए ब्लेसिंग है यूनिवर्स की कि चलो ठीक है, अगर मैं रीडिंग्स कर रही हूँ मेरे क्लाइंट से रिजोनेट हो रहा है, उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, और मुझे क्या चाहिए। यही हीलर के लिए एक बेस्ट चीज़ होती है कि चलो ठीक है, अगर वो किसी को कुछ बता रहा है और वो, जैसे मान लो मैंने किसी को भी गाइड किया और अब वो बंदा रेडी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट जिसे बोलते हैं। तो आप टैरो से ही लोगों को हील करते हो या और भी कोई दूसरे वेज है, लाइक मेडिटेशन के थ्रू या हीलिंग के थ्रू, कोई और वेज भी है? देखो, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ और मैं मेडिटेशन भी गाइड करती हूँ लोगों को कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए वो मैं चाहूँगी दूसरे भी एक्सपीरियंस करें। क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम में हर एक बंदा दुखी है, ठीक है, कोई किसी से दुखी है, कोई प्यार से, कोई करियर से, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, लेकिन कोई अपने अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते कि जो दुख वो बाहर देख रहे हैं ना, वो जो मतलब शांति वो ढूंढ रहे हैं बाहर, वो बाहर नहीं है, वो उनको अंदर ही मिलेगी जब वो अपने अंदर की यात्रा करेंगे। तो इसलिए अगर मैं ये बोलती हूँ आप मेडिटेशन 10-15 मिनट भी कर सको ना, तो वो आपको बहुत सुकून देगी। अपने ब्रेथ पे फोकस कर लो, या फिर आप अगर ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ गए होते हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप थर्ड आई पे फोकस करके देखो। आप अगर थर्ड आई पे फोकस करते हो तो आपको कलर्स दिखाई देते हैं, तो आप उस कलर से अपने ओरा के बारे में देख सकते हो कि आपका ओरा क्या है इस टाइम पे। तो एक क्वेश्चन मेरा उन लोगों के लिए, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजन में बिलीव नहीं रखते, किसी भगवान में बिलीव भी नहीं रखते, लेकिन वो मेडिटेशन करते हैं या करना चाहते हैं। तो शायद आप इसका आंसर दे सकते हो अच्छे से कि अगर कोई इंसान है जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं रखता, भगवान में नहीं रखता, और वो मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कैसे करे? देखो, मेडिटेशन अगर वो स्टार्ट करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है। अगर वो किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान जो होता है ना, हम सब एक ही हैं। जो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, वो सबको प्यार से देख रहा है, हम सब एक है, क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान है, जो चेतना है हमारे अंदर ही है। अगर आपने सुना होगा या आपने कभी ऐसी कोई पिक्चर देखी होगी जिसमें एक इमेज दिखाई होती है कि ब्रह्मा जी हैं और आपको एक लाइफ का सर्कल दिखाते हैं कि पहले वो बच्चा था, फिर वो इतना बड़ा हुआ, फिर वो इतना बड़ा हुआ, और फिर
मतलब अपनी शादी की उसने, फिर उसके बच्चे हुए, फिर वो बूढ़ा हुआ और फिर उसकी डेथ हो गई। तो अगर वो मेडिटेशन कर रहा है, वो इस चीज़ को समझ लेता है कि भाई हम सब एक ही हैं, यहाँ पे कोई रिलीजियस का नहीं है। अब जैसे लोगों ने भगवान के नाम पे बांट दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं। ईश्वर जो है वो एक है, एक ही गॉड है, वो सब प्यार है और वो आप ही के अंदर बसते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो वो आप कभी भी देखना, जो भी मेडिटेशन करने वाला होगा इंसान, या फिर जो भी स्पिरिचुअलिटी को समझता होगा, वो कभी फर्क नहीं करेगा रिलीजियस में। हाँ, जितने भी उस स्तर तक लोग पहुंचे हैं उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भेद नहीं रखा है। भेदभाव होता ही नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे हो तो आप सिर्फ लव को फॉलो करोगे, आप सिर्फ प्यार देखोगे, आप कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकते। आप जैसे लोगों में जेलसी होती है, जो स्पिरिचुअलिटी में के रास्ते पे चल रहे हैं वो जेलसी नहीं करेंगे, उनकी इंटेंशन बहुत प्योर हो जाएगी, वो चुगली नहीं करेंगे कभी किसी की। वो आप ना ये देखोगे कि वो बस लोगों को गाइड करते हैं कि आप प्यार से रहो। अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है ना, ठीक है, तो आप ये देखो कि उसमें आपका क्या लेसन छुपा है। आप नफरत मत करो। अब ठीक है, मैं मानती हूँ, अब जो नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, जैसे मान लो किसी की भी लड़ाई हो गई किसी से, ठीक है, वो दुश्मन बन गए आपस में। अब ये है कि वो दुश्मनी के रास्ते को मतलब खत्म करना होता है। प्यार को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। और मेडिटेशन जो है वो आपको ये दिखाता है कि आपको प्यार से जीतना है लोगों को, नफरत से नहीं जीतना है। अब जैसे मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, ठीक है, अब बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, अब गर्लफ्रेंड इस चीज़ को समझेगी ही नहीं, ठीक है, वो नफरत पे आ जाएगी या फिर ग्रज रख के बैठ जाएगी। हालांकि वो जो बॉयफ्रेंड है वो कुछ ना कुछ उसको आईना दिखाने के लिए आया होगा, कुछ ना कुछ कर्मा होगा या फिर कुछ उसका उनका सोल पर्पस होगा, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब वो लड़की ये समझ जाएगी कि हमारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसको लेट गो कर देगी, वो अपनी सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान देगी। तो वो चीज़ होती है कि हाँ ठीक है, उस बंदी में सेल्फ अवेयरनेस आ गई। सो इस तरीके से होता है कि प्यार को फॉलो करो, नफरत को फॉलो मत करो। और मेडिटेशन आपको ये दिखाएगा कि हम एक हैं, हम नफरत से नहीं प्यार से दुनिया को जीतना है। मेरा भी पर्सनली यही मानना है, क्योंकि मैं भी यही कहता हूँ कि अगर दो लोग हैं और दोनों ही बेवकूफ़ी दिखाएंगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेगी। किसी एक को तो समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। और नॉर्मली वही है कि जो लाइक आप तो कनेक्टेड हो, जो कनेक्टेड नहीं है ना वो इतना लिंक नहीं कर पाते एकदम से। उसको यही लगता है कि हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है और मैं तो अब बदला लूंगा, रिवेंज लूंगी, ऐसी चीजें होती है। नहीं, तो यही होता है। और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, वो समझते भी है कि यार ठीक है, इसने मेरे को गाली दी है, इसने मुझे गाली कैसे दे दी, मैं भी इसको गाली दूंगा, मैं इसके साथ वो कर दूंगा। अरे अगर आप उसको गाली दे दोगे तो सेम वही चीज होगी कि आप अपना कर्मा को ऐसे क्रिएट कर दोगे कि फिर से दोनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही। आप या तो अगला जन्म लोगे, फिर वही किसी न किसी गलत चीज़ों में आप फंसोगे ही फंसोगे। लेकिन अगर आप यही चीज़ को प्यार से लेट गो कर दोगे, आप ये देख लोगे कि ठीक है, मेरा लेसन क्या इसमें छिपा है, कुछ ना कुछ तो है जो इसने मुझे मिरर दिखाया है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। आप अपने ऊपर एक जना काम कर लेगा तो लेट गो कर देगा, तो दूसरे वालों का अपने आप यूनिवर्स देखेगी, उसने इसके साथ गलत किया है, वो अपने आप यूनिवर्स उसका हिसाब रख लेगी, क्योंकि यूनिवर्स किसी को छोड़ता नहीं है। आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आप अपने साथ जो होगा उसके लिए भी रेडी रहना होगा आपको। सो ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे जब आप किसी को गाइडेंस देते हो तो उसमें कुछ रेमेडीज भी होती है या आप सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही लोगों को हील करते हो? देखो, रेमेडीज मैं ऐसे बड़ी बड़ी कोई ऐसे रेमेडीज देती नहीं हूँ। मैं ये बोल देती हूँ लोगों को, ठीक है, अगर जैसे मान लो किसी के लिए ये आया कि आपको अब आगे बढ़ना है, पास्ट की तरफ नहीं देखना है। अब कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो नहीं भूल पाती अपने पास्ट को, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो ठीक है, आपके लिए हार्ड है, लेकिन आप अपना लोग आज के टाइम में ऐसे हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनको पीछे की साइड ही जाना है, इमोशनली वीक होते हैं। हाँ। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप अपने आप को ना जर्नलिंग करो, आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, आप जर्नलिंग करो, आप होपोनोपोनो सुनो, या फिर सब मिनियल्स होते हैं, मैं उनको यूट्यूब पे सुनने के लिए वो दे देती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं गाइड कर देती हूँ। बट कुछ ऐसी फालतू की रेमेडी में पे मैं ना खुद बिलीव करती हूँ और ना मैं उनको बताती हूँ कि आप ये सब करो। नहीं, आप कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल होती है,
जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, होपोनोपोन हो गया, सबमिनियल्स हो गया, या फॉरगिवनेस प्रेयर हो गई, क्योंकि मतलब मेनली आज नॉर्मल रेमेडीज, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है कि या मेरा एक्स चला गया, या फिर मेरी शादी में प्रॉब्लम है, या मेरे डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि जो डिवोर्स के भी केसेस होते हैं, ये भी आपके कार्मिकली होते हैं कि आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है, लेकिन वो चीज़ें जो पता चलती है वो आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू पता चलती हैं। सो इसलिए ये सब एक कर्मा होता है, एक पैटर्न होता है जो आपको यूनिवर्स बोलता है कि ये बहुत टाइम से चल रहा है, इसको अब खत्म करो, इसको अब तोड़ो, ताकि अब तुम नई चीज़ों की तरफ ध्यान दे सको, जो कि यूजुअली लोग देते ही नहीं है, वो पुरानी लाइफ की तरफ चाहते हैं। तो जब मैं लोगों की रीडिंग करती हूँ तो जो मुझे गाइडेंस आती है, हालांकि टैरोट होता है लेकिन जो मैसेज होते हैं वो यूनिवर्स के ही होते हैं, तो मैं यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही उनको बताती हूँ जो उनके लिए गाइडेंस आती है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको पीछे की तरफ नहीं जाना। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरा एक्स कब वापस आएगा। अब आपने सुना होगा कि बहुत से टैरो रीडर्स फॉर मनी बोल भी देते हैं कि 3 दिन में या फिर आपका 10 दिन में, जो कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इन चीज़ों पे। अगर कुछ हो गया है तो उस चीज को आप भूल के अब आगे बढ़ो, क्योंकि आपका आगे का रास्ता है, पीछे के रास्ते में नहीं जाना, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। भले ही तकलीफ होगी, भले ही आपको रोना भी आएगा, पर ठीक है, इट्स ओके, ये एक जर्नी का पार्ट होता है। एक्सेप्टेंस लाओ, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हीलिंग जर्नी। सबसे ज्यादा केसेस क्या यही आते हैं लव लाइफ के? हाँ, मेरे पास तो यही आता है, लव लाइफ के। करियर के भी आते ही हैं, तो करियर में भी मैं मतलब जो मुझे लगता है कि ये उसकी तरफ मतलब जा रहा है। अब जैसे मेरे पास अभी लास्ट टाइम पहले आया था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन का कुछ है, और एक मुझे चाइना की तरफ, चाइना की कोई यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे जाना है, तो मेरे को उसका चाइना की तरफ आया। लेकिन मैंने उसको ये भी बोल दिया था कि तेरे इस करियर के पाथ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, तुझे सहना पड़ेगा। अब वही उसके मैसेज आते हैं बार बार कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से करियर की भी मैं गाइडेंस देती हूँ कि ठीक है, उस चीज़ की हिम्मत मत हारो, आपको वो चीज़ मिलेगी। कई बार हमारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो मना नहीं करते चीज़ देने के लिए, लेकिन वो मेहनत मांगते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है आप लो, लेकिन आप मेहनत करो। तो इस तरीके से करियर की भी गाइडेंस मैं देती हूँ लोगों को। लास्ट में मैं एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए, जो यूथ है आजकल का, जो इन सारी परेशानियों में जूझ रहा है, जिनसे आप निकले हो, तो कोई 2 लाइन उनके लिए जो आप उनको गाइडेंस के रूप में देना चाहो। यही बोलूँगी कि जो भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है या जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, उनके साथ ऐसा होगा कि उनका सब कुछ एक बार के लिए टूट जाएगा। पुराने जो रिश्ते होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका फाइनेंस अच्छा है तो आपका फाइनेंस बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, आपको सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, लेकिन आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना होगा, आपको ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि ये जो पाथ है ये एक ऐसा पाथ है, बहुत ही सैक्रेड जर्नी है। इस पे बिलीव रखना होता है, आपको ट्रस्ट रखना होता है, ट्रस्ट द प्रोसेस वाली ये जर्नी होती है। और लेकिन ये जब आपको लेके जाएगी एंड ऑफ टनल, आपको लाइट मिलेगी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आपको अपनी डार्कनेस आपको फेस करनी पड़ेगी, और एंड में जाके आपको, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो या फिर आप स्पिरिचुअल हीलर हो, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपको डार्कनेस फेस करनी होगी, जिसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब आप इस रास्ते पे होगे तो आपको एक फेस से गुजरना होगा, जिसको हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। उसमें आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, आप सबसे दूर भी हो जाओगे, आपको लोग भी ताने मारेंगे, आपको आपके रिलेटिव भी ताने मारेंगे, लेकिन आपको हारना नहीं है। आप बिल्कुल भी अकेले हो जाओ तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उन पे ट्रस्ट रखो, और जीत आपकी होगी एंड में। तो बहुत अच्छा लगा अनाहिता जी आपसे बात करके, और ये पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट हुआ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर तंत्र की बात होती है, मंत्रों की बात होती है, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट था वो थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस का था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो उम्मीद करेंगे एक और आपके साथ जल्दी हम पॉडकास्ट लेके आएंगे। तो यही था दोस्तों आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोग अनाहिता जी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।